नमस्कार। आज की वीडियो में हम भिन्नों को पहचानना सीखेंगे। किस तरीके से समभिन्न और विषमभिन्न को पहचाना जाता है, बहुत आसान तरीके से। पहली होती है समभिन्न, दूसरी विषमभिन्न और तीसरे नंबर की होती है मिश्रभिन्न। ठीक है? और समभिन्न कौन-सी होती है? परिभाषा वह भिन्न समभिन्न कहलाती है, जिसका हर बड़ा व अंश छोटा हो। ठीक है ना? समभिन्न कौन-सी होती है? समभिन्न वह भिन्न कहलाती है जिसका क्या हो? अंश छोटा और हर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। जैसे 3/5। तो इसका जो हर है वो क्या आएगा? बड़ा आएगा और अंश क्या आएगा? छोटा आएगा। दूसरी 2/8, तीसरी 7/15। तो जो क्या है यहाँ पर जो हर क्या होते हैं बड़े होते हैं और अंश क्या होता है छोटा होता है। ऐसी भिन्न क्या कहलाती है? समभिन्न कहलाती है। समभिन्न कौन सी कहलाती है? भय भिन्न समभिन्न कहलाती है जिसका हर बड़ा व अंश क्या हो? छोटा हो। अब इसी प्रकार विषम भिन्न की बात करें हम। विषम भिन्न क्या होती है? इसके उल्टा होता है ना? भय भिन्न विषम भिन्न कहलाती है जिसका हर छोटा व अंश बड़ा हो। जैसे 8/2, 5/3, 7/4। तो भिन्नों को पहचानना तो बहुत आसान है कि समभिन्न कौन सी होगी जिसका हर बड़ा हो अंश छोटा हो। तो कौन सी कहलाई? समभिन्न कहलाई। विषमभिन्न कौन सी कहलाई? जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। ठीक है? लेकिन अगर कोई परिभाषा पूछ रहा है कि समभिन्न किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं भय भिन्न समभिन्न कहलाती है जिसका हर बड़ा और अंश छोटा हो। इसी प्रकार अगर विषम भिन्न की पूछ रहा है, विषम भिन्न किसे कहते हैं? तो भय भिन्न विषम भिन्न कहलाती है जिसका हर छोटा और अंश क्या हो? बड़ा हो। और आप उदाहरण दे सकते हैं आसान तरीके से। ठीक है? अगर हम मिश्र भिन्न की बात कर रहे हैं, मिश्र भिन्न को आप तो वैसे भी पहचान सकते हैं, लेकिन परिभाषा क्या होती है मिश्र भिन्न की? भय भिन्न मिश्र भिन्न कहलाती है जिस भिन्न के सामने कोई पूर्णांक दिया हो। जैसे 2 सही 1/2, 3 सही 2/5, 6 सही 3/7। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक की परिभाषा और समझ लीजिए, ठीक है? अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, कभी पूर्णांक आ जाए। धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं का विशाल समूह को हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है ना? अगर कोई पूर्णांक ही पूछ रहा है कि पूर्णांक कैसे कहते कैसे हैं? पूर्णांक क्या होता है? यानी कि संख्या जितनी संख्याएँ प्राकृत संख्या होती है, जितनी क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती हैं। तो उन जितनी प्राकृतिक संख्या होंगी, जितनी पूर्ण संख्या होंगी, जितनी धनात्मक संख्या होंगी, उतनी ऋणात्मक संख्या होंगी। प्राकृत संख्या हो और पूर्ण संख्या हो, ठीक है? तो सिर्फ दशमलव में संख्या नहीं होनी चाहिए। माइनस में होनी चाहिए, माइनस में 15 हो, माइनस की 1000 हो या 10 हो या 10 लाख हो, कुछ भी हो, ठीक है ना? संख्या कोई सी भी हो, लेकिन दशमलव में कोई सी संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे 2.5 तो ये क्या नहीं है? पूर्णांक संख्या नहीं है ये, ठीक है? 3.2 ये क्या नहीं? पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है? पूर्ण संख्या का मतलब क्या है? दशमलव संख्या नहीं होनी चाहिए, भले धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, माइनस वाली संख्या हो या प्लस वाली संख्या हो, लेकिन दशमलव वाली संख्या नहीं होनी चाहिए। आपसे कोई पूछता है कि पूर्णांक किसे कहते हैं? तो आप कह सकते हैं धनात्मक एवं ऋणात्मक विशाल संग्रह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, ठीक है? जैसे भिन्न के सामने अब क्या है? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या बोला था? भय भिन्न मिश्र भिन्न कहलाती है जिस भिन्न के सामने कोई पूर्णांक दिया हो। जो क्या है? भिन्न है। और इसके सामने क्या दिया? पूर्णांक दिया है। ये 2 क्या है? पूर्णांक है, 3 क्या है? पूर्णांक है, ये 6 क्या है? पूर्णांक है। ठीक है ना? तो मुख्यतः जी
भिन्न कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, सम, और विषम और मिश्र भिन्न होती है, ठीक है ना? और बाकी तो आप देखोगे दशमलव भिन्न भी होती है, ठीक है? दशमलव संख्या को दशमलव भिन्न भी बोलते हैं। और फिर होती है एक सजातीय भिन्न, कौन-सी होती है? सजातीय और विजातीय, और क्या होती है? समतुल्य भिन्न, ये और होती है, ठीक है ना? तो सजातीय भिन्न क्या होती है? यानी समान जात की, समान जात की यानी बहुत सारी, एक या एक से अधिक भिन्न होनी चाहिए, 2 या 2 से अधिक भिन्न होने चाहिए, 2/6 या 3/6, 7/6, यानी कि जिन भिन्नों का हर समान हो या क्या हो? अंश समान हो। जिन भिन्नों का हर समान या अंश समान हो, वे भिन्न क्या कहलाती? सजातीय भिन्न कहलाती हैं। विजातीय भिन्न क्या कहलाती हैं? जिनके ना ही हर समान हो और ना ही क्या अंश समान हो, 2/3 हो, जहाँ पे 6/5 हो, जहाँ पे 7/2 हो। तो इस तरीके से जो क्या है यहाँ पे, जिनके ना तो हर मिल रहा है और ना ही क्या मिल रहा है? अंश मिल रहा है, ठीक ठीक है? तो ऐसी भिन्न क्या कहलाती है? विजातीय भिन्न कहलाती है। और समतुल्य भिन्न क्या कहते हैं? समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं? समतुल्य भिन्न किसी भिन्न में गुणा या भाग करने पर जो प्राप्त भिन्न होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? समतुल्य भिन्न बोलते हैं। मान लीजिए 2/4 आएगा, क्या होगा? 2/4 आएगा। इस भिन्न में अगर समान संख्या से अंश व हर में गुणा कर दें, 2/2 का गुणा कर दें, जहाँ पर देखिए 4, यहाँ पे आ जाएगा 8, 4/8 आएगा, जो कौन सी भिन्न हो जाएगी? समतुल्य भिन्न हो जाएगी, ठीक है? गुणा या भाग करने पे 2/4 आएगा, इसमें भाग दे दो आप, 2/2 का दे दो, ठीक है? समान संख्या से करेंगे हम, तो वही हो जाएगा, यानी 2/4 गुणे 2/2 हो जाएगा। ये वहीं पे 4/8 भिन्न का इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ये भिन्न क्या कहलाती है? समतुल्य भिन्न कहलाती है। समतुल्य भिन्न ध्यान रखना, क्या? किसी भिन्न में समान संख्या से अंश व हर में गुणा या भाग करने पर जो प्राप्त भिन्न होती है, वो क्या, कौन सी भिन्न कहलाती है? समतुल्य भिन्न कहलाती है। विजातीय भिन्न कौन सी कहलाती है? वह भिन्नों का समूह जिसमें हर या अंश क्या होते हैं? समान नहीं होते हैं, वो क्या कहलाती है? विजातीय भिन्न कहलाती है। और सजातीय भिन्न क्या कहलाती है? जिन भिन्नों के हर या अंश हो समान या हर हो समान, तो वो सजातीय भिन्न कहलाती है, ठीक है ना? साथियों, मुख्यतः ये 5-6 प्रकार की भिन्न होती हैं, ठीक है? जिसमें से मुख्य 3 भिन्न होती हैं, सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न होती हैं, ठीक है ना? बाकी तो सजातीय, विजातीय, समतुल्य भिन्न आपको इस तरीके से पहचानना आ जाता है। लेकिन हमको ज़्यादा आवश्यकता किसकी पड़ती है? हमको आवश्यकता पड़ती है पहचानने की सम भिन्न की और विषम भिन्न की। इनमें बहुत सारा डाउट होता है कि कौन-सी भिन्न कौन-सी है और मिश्र भिन्न की परिभाषा किस तरीके से कर सकते हैं हमारे यहाँ, ठीक है? मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथी।